There was a time कि जो हमारा लाहौर था was known for two things, colleges and bands. सबसे ज्यादा बैंड्स थे लाहौर में. जुनून भी वहीं से आया है. क्यों जी? जुपिटर्स, यू रिमेंबर जुपिटर्स? वहीं पे आए. जुपिटर्स. अच्छा, आपकी अर्ली क्या मेमोरीज हैं लाहौर की? अभी एक्चुअली आपने मेंशन किया है, वन ऑफ माय फर्स्ट चाइल्डहुड मेमोरी इज लकी सर्कस. अच्छा, बिल्कुल. खैर जब उनका जो होते ना पोस्टर्स लगे हुए थे, तो सारे हम ईद के टाइम पे आए थे. तो यार ये तो इसी तरह की मेमोरीज हैं. गाने और अताउल्ला खानी सर खेल माशाल्लाह, उनके गाने जब भी हम जाते थे, जिस तरह नहीं होते बच्चे ईद पे इस तरह समोसे लेने जा रहे हैं, पकौड़े लेने जा रहे हैं, गाने जो लगे होते थे मुझे याद है सारे. कतलम्मा याद है? कतलम्मा नहीं, तुम्हें नहीं याद? ओ जो फेंक ऐसे फेंकते थे जलेबियां याद है आपको पता है कतलम्मे का? अच्छा, कतलम्मा इस पाकिस्तान जो हमारे लाहौर का मिस्सी रोटी टाइप है, बड़ी मैदे की, उसके ऊपर वो लेप लगती थी बेसन की, ऑरेंज रंग का, फिर वो फ्रिस्बी की तरह ऐसे फेंक करते थे, और इतनी बड़ी, लिटरली उसको उल्टाना बस एक दफा और वो डन हो गई है. फिर उसको पिज़्ज़े की मतलब कि अर्ली लाइफ में वो दैट वाज द मेन पिज़्ज़ा. लेकिन मानी भाई कह सकते थे आप, मानी भाई कि देसी पिज़्ज़ा तो उतना का भी समोसा दे ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਜਾ ਕੇ उनकी प्रैक्टिस. क्या प्रैक्टिस स्किल होती थी. बिल्कुल. मैंने तो बहुत खा के माशाल्लाह नजर आ रहे हैं. ये अगर अमारत अपने पैरों पे खड़ी है, इसके नीचे कई कत्ल में दफन हुए इससे बेहतरीन मैं नहीं बता सकता. अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस दिन भी आप माशाल्लाह हमारे शो मानी टॉक्स पे आए थे, एंड यू मेंशन्ड कि आपकी जो वो पाकिस्तानी जो अर्ली सिटकॉम्स थे उन पे आपकी क्या आपने किसका नाम लिया था? ये आपसे मैंने बात कर था, आपसे भी पहले बात शुरू हुई थी कि मेरे तो शुरू में यही इंट्रोडक्शन हुई थी ड्रामों से, सोना चांदी, और मानी भाई ने मेंशन किया था जंजालपुर. तो वो मैंने एपिसोड वॉच की, फिर मुझे याद आ गया. तो यार मुझे याद है, नाम भूल गया था लेकिन मुझे याद है. तो जबरदस्त गुरु का बड़े जबरदस्त इजाज साहब मेरे उस्ताद हैं. तो उसमें महमूद असलम साहब कहते थे अस्सलामुअलैकुम ऐसे आके ना, वो कहते आए वालेकुम. तो वो माशाल्लाह वो बड़ा उनका एक पंच लाइन. तो फिर मैंने स्कूल में भी किया, फिर माशाल्लाह उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया. लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने इंग्लैंड आना था. इसका एक और कैरेक्टर भी आपको याद होगा, जो दूध बेच रहा होता है, जो पहलवान का बड़ा ख्याल. और एक और शो होता था जिसमें वो इंग्लिश भी मारते थे. ये वट वे वो था 50-50. वो तो एक वो हीरा जाता था, वे हीरे वे वट वे. ये सारी देखें, ये हमारे सकाफत की चीजें हैं. इस्माइल तारा, कितना बड़ा नाम लिया. क्या बात. माजिद जहांगीर, फिर बुशरा आपा आ गई. बुशरा इंसान है. हालांकि बेसिकली बुशरा आपा लाहौर की थी, हाँ जी. लेकिन जब वो वहाँ शिफ्ट हुई थी कराची से, तो उनका फिर स्टार्ट में 50-50 से हुआ था. तो इशराक भाई, ऑन द सेम टॉपिक, आपने गालिबन थिएटर बहुत किया, प्रोड्यूस किया थिएटर? जी, मैंने थिएटर प्रोड्यूस किया है. मैंने रेडियो स्टेशन के लिए 18 ईयर्स मैंने रेडियो स्टेशन चलाए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और ऑल ओवर द पाकिस्तान. तो बस कुछ हालात ऐसे हुए कि ये कंटिन्यू नहीं कर सका, लेकिन मैंने थिएटर बड़े किया है. आपको कौन से एक्टर्स या जिनको आपने चांसेस दिए हो या आपके हाथ से निकले हो? हमारे थिएटर में अहमद अली अकबर परिजात, जो परिजात वाले सुपर हीरो बने हुए हैं. उसके अलावा बने हुए नहीं है, वो है. हाँ है मतलब मेरा कहने का मकसद ये माशाल्लाह है. और हरीम फारूक हमारे साथ कर चुके हैं. अच्छा. सोहाय अबड़ो को, वो भी बीच में उन्होंने गैप ले लिया है, लेकिन वो भी हमारे थिएटर से ही गई थी. जनान है, और काफ़ी मतलब क्या जाहिद मुझे आज भी याद है, मैंने इस्लामाबाद से उनको बुलाया था. उन्होंने इंग्लिश बेसिकली दे ऑल फ्रॉम इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद में टैलेंट बहुत है, लेकिन इस्लामाबाद में प्लेटफॉर्म्स नहीं है. तो वो सारे कराची आते हैं ज़्यादातर. इवन जाहिद ने हमारा ड्रामा किया था रन फॉर योर वाइफ, वो इंग्लिश प्ले था हमारा, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए सुपर हिट हुआ था. बहुत लोगों ने हमारे साथ माशाल्लाह काम किया उसके अलावा. ठीक है. और ये अपना आपको रेल भाई, आप भी तो लाहौर से ही हैं, जंपल आपकी वहीं की है? बिल्कुल. आपकी अर्ली मेमोरीज क्या है? 14 अगस्त के हवाले से क्या थी पाकिस्तान में? 14 अगस्त ज्यादातर माल रोड पे लोग अपनी बाइक लेके जाते थे. अच्छा. और वो स्पेशली सलेंसर निकालते थे. अच्छा. 14 अगस्त के आप तो बाजे आ गए ना, उस टाइम बाजा नहीं था, मगर वो सब ने अपने बाइक निकालनी और उसको झंडे पकड़ के मार रोड पे जाना. बल्कि फोटोस तक भी तो लोग जाते थे. बिल्कुल. और सुबह हमारे सारे के अब्बा जान जमानते करवाने हैं, तुझे वन व्हीली करने के चक्कर.
अच्छा हाँ 1 मिलियन का भी एक बड़ा दौर था कदाफी वाली साइड पे, फोर्ट्रेस वाली साइड, MM आलम पे होता। अब तो शुक्र है माशाल्लाह अब वो गाड़ियाँ आ गई हैं। एक टाइम था मुझे लगता है कि मोटरसाइकिल वालों को बचाना पड़ता था, अब उनसे बचना पड़ता है। अब इतने ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में हो गए हैं। फात आपका क्या, क्योंकि आप भी तो बड़े लाहौर से हैं। मेरी मेमोरी मानी भाई ये रही कि 12 अगस्त ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਿ ਝੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 13 ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ 14 ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ। हाय ऐसे मेरे दिमाग चले गए, चलो टेंशन भी हो जाए। नहीं तो आपको याद झंडियाँ शंडियाँ वाला सिस्टम याद है? झंडियाँ क्या बड़ा आपकी मजा मम्मी आता डैडी था for यार। that? नहीं झंडियाँ वो भी याद है, और हम जो पतंग उड़ाते पे थे तो आओ, बसंत, तो बब्बर। नहीं बसंत पे भी, उनसे और पूछो उन बसंत पे- की बात है, वो तुम्हें बताएंगे। नहीं गुड़िया उड़ाना तो होता था, तो बच्चे जब भी टाइम मिलता था, जब भी छुट्टी होती थी हाँ। तो यही काम करते थे। अब तो इस दफा बसंत आई है माशाल्लाह, बड़ी देर के बाद बसंत है। आपको पता है शायद भाई कि लाहौर में लाहौरियों के लिए स्पेशली ईद इज नॉट एज बिग एज बसंत। बसंत इज बिग। बसंत क्यों जी? से बाद आया मुझे याद है मैं उस वक्त इंडस टीवी पे था, तो बाकायदा इंडस टीवी और PTV के उस ज़माने में आपको पता है टाइम स्लॉट सेल होते थे, प्राइवेट पार्टीज उसमें ड्रामे लगाती थी। तो वो बसंत में ख़ास तौर पे आप लोगों के पास छतें होती थी वो जो बेसिकली, तो उसको हायर करके उसको पूरा का पूरा बसंत का माहौल, और ये देखा जाता था कि कौन से आर्टिस्ट किस बसंत में शिरकत करेंगे। करेंगे। तो एक अजीब सा मतलब वो बड़ी वो थी, अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है अब वापस आ गई। इंशाल्लाह आज, बल्कि मैंने आई थिंक आज नहीं कल रात को मैंने एक पोस्ट पढ़ी है कि वो 2027 की बसंत को जी, इसी जी। तरह डेट्स वगैरह 3 आ रही हैं, जनवरी में जनवरी में कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर जा रहे तैयारियां पड़ी हैं? बिल्कुल बिल्कुल टिकटें अच्छा बुक श्रेया, कर आपको भी शौक है बसंत का? हाँ श्राया ने खुद उड़ाई उधर जा अच्छा, रहे पहली दफ़ा दिस टाइम जब मैं गई थी ना, सो पहली दफ़ा मेरे काइट से जो पतंग है वो उड़ाई थी। नहीं So, तो कभी ऐसा yeah. हुआ कि गुड्डी उड़ाते आवा किया करते हैं वो तो करते हैं वो तो उसके बगैर तो वो है ही नहीं। क्योंकि सवाब का काम है और बड़ी चाहत अल्लाह ज़ियारत जा रहे हैं। लेकिन अपने मुल्क से बड़ा प्यार है, बड़ी अच्छी बात है कि शनाई यहाँ की बहुत अच्छा नहीं आप मैं रियली वांट टू लिसन टू दिस। अच्छा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पहली ये दफा? बहुत अच्छा था। It was obviously मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं उधर जा रही हूँ, उधर पसंद है। So it was कि obviously the whole community is there, ये families there, friends are there, but बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा Yeah, ये छतों पर जाके काइट उड़ाना, काइट but करना। और मैं और शनाया उधर जब गए बसंत के लिए उधर कुछ मिल ही नहीं रहा मिल नहीं था। रहा था। क्या मतलब? सब ये नहीं पतंग ही मिल कि रही पतंग ही नहीं अच्छा चल रही। डोर ये भी हुआ है इस दफा? डोर भी नहीं थी मेरी लास्ट टाइम जब हम गए हाँ। तो हम डोर और पतंगे ऐसे लाहौर में एंटर कराई हैं जैसे हमने कोई स्मगलिंग महंगी भी मिली होंगी ये तो आपने अपनी छत पे की है किसी और की छत पे थे? नहीं हम गुलबर्ग में रहते हैं मगर हमने अंदरून लाहौर में किया। यार मानी में बड़ा पैसा कमाया लोगों ने। अंदरून में 25-30 लाख की छत जो है वो एक रात के लिए बिकी है। जी ये एक हकीकत है लाख की हमने चरखी बाई की डोर। कि आप 30 जो लेकिन एक जो वैसे अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट व्हाटएवर दे डूइंग, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो उसका जो अदारा था बसंत वाला, उन्होंने कोई टैक्स सिस्टम या मे बी लोगों ने पहले खरीद ली फिर उनको दोबारा बेचा ब्लैक में। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ब्लैक क्या बात है, ब्लैक इसको पॉजिटिव लेना। हाँ। आपकी जो इकोनॉमी है, आपकी मईशत है, पैसे वो ही बेहतर हो रही है और पैसा रोलिंग हो रहा है ना। वरना हमारे पास होता क्या है, एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अच्छी बात की। अच्छा है लोगों का जो बिजनेस है वो रोलिंग हो ताकि एक आम आदमी तक भी पैसा पहुंचे। दूसरा शहर मुझे ये बताएं कि अब जितनी भी इंडस्ट्री है, वेदर इट इज़ ड्रामा इंडस्ट्री, अब आपने अवार्ड्स किए हैं, शायद मैं मेनली आई वाज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज जो पंजाब साइड पे था। मोस्टली आपके जितने भी एक्टर्स थे वो कराची से आए हैं, सारे वहाँ से। इसकी वजह क्या, आपको क्या लगता है कि क्यों है इसमें? हाँ, क्या हमारी साइड पे वो टैलेंट नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कराची में है? देखिए टैलेंट तो जितने भी उर्दू ड्रामों का है, अगर आप गौर करें ज़्यादातर पंजाब से ही आता है, सारे एक्टर्स हैं। लेकिन वहाँ मैंने आपसे कहा ना प्लेटफॉर्म नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ आपको पता है एक ज़माने में कराची में मूवीज़ बनती थी, फिर लाहौर शिफ्ट हो गई, फिर लाहौर में भी अच्छी मूवीज़ बनने लगी, लेकिन फिर एक जो ख़ास किस्म का ट्रेंड आया मूवीज़ के अंदर, वो मैं इसको
जिस तरह से मतलब जो पॉजिटिव कल्चर ही, हाँ नहीं कल्चर भी नहीं था ना, मतलब हाँ, पंजाब का culture भी भी नहीं था। मतलब पंजाब बड़ा अच्छा रिच कल्चर है। पंजाब का कल्चर तो आपको पता है पूरी दुनिया मानती बिल्कुल है, मानती चाहे वो भारतीय पंजाब हो, चाहे हमारा वो हो। या पाकिस्तानी पंजाब हो, ये कल्चर तो मैं समझता हूँ कनाडा यूएस जाए तो सबसे रिच कल्चर है। लेकिन वो उस मूवीज को ना वो बस वो ये कहते थे बस 15 दिन में बनाओ, हाँ। 4 गाने डालो, वो करो, तो उससे फिर बहुत डैमेज हुआ। और वो माशाल्लाह उस टाइम की जो हमारी खवातीन थी एक्ट्रेसेस, कितनी फसलें खराब की उन्होंने। अच्छा, लेकिन जब वही रोडा मार नहीं, लेकिन देखिए आप इसमें पॉइंट नोट करें, जब वही खवातीन ड्रामों में आई हैं हाँ। और जब उनको सही रोल दिया गया, उनको सही तरह यूज किया, आपको पता है साइमा के ड्रामे कितने हिट हो रहे हैं, तो जब आप उनसे अच्छा काम लोगे तो मैं मंटो नहीं हूँ। हाँ, क्या बात है। उनका ड्रामा कितना सुपर डुपर हिट हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनको हम मिस यूज कर रहे थे, उनमें टैलेंट था। कितनी खूबसूरत बात की आपने इस चीज।